राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। जय हो शंकर भगवान की जय। जय हो माता पार्वती की जय। अब तक हमने चातुर्मास के 17 अध्याय सुने हैं। आज हम चातुर्मास का 18वां अध्याय सुनेंगे। आइए इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। चातुर्मास के इस अध्याय में विलपत्र का महात्म्य आएगा, साथ ही एक कथा आएगी और अंत में आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले चातुर्मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे कि विलपत्र के महात्म्य को कहने में किसमें सामर्थ्य है। गालव ऋषि शूद्र से आगे बोले कि हे शूद्र, फिर भी मैं यथासंभव जैसा आकाशवाणी ने कहा तुमसे कहता हूँ। एक समय माता पार्वती जी विहार करती हुई थक गई तो उनके माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उस बूंद के पृथ्वी पर गिरने पर उस स्थान पर 2 वृक्ष पैदा हो गए। एक समय माता पार्वती जी पुनः वहां रमण करते हुए अपनी सखियों के साथ आई और उस वृक्ष को देखकर बड़ी प्रसन्नता और विस्मय के साथ अपनी दोनों सखियों जया और विजया से पूछने लगी कि यह महान वृक्ष यहाँ पर कब और कैसे आया। यह वृक्ष मुझे सबसे अधिक सुंदर लगते हैं। तब जया ने कहा कि हे देवी, यह विलपत्र का वृक्ष तुम्हारे ही पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था। इनके पूजन से अनेक पापों का नाश हो जाता है। तब पार्वती जी कहने लगी कि इन महान वृक्षों के पत्तों का जो कोई भी सावन मास में सेवन करेगा वह अवश्य पृथ्वी का राजा बनेगा। जो कोई भी श्रद्धा से विलपत्र द्वारा मेरी और शंकर भगवान की पूजा करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं मैं सिद्ध कर दूंगी। विलपत्र के आगे के भाग को जो कोई भी खाएगा उसके हजारों पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जो विलपत्र से मेरा और महादेव जी का पूरे साल पूजन करेंगे वे कभी भी यम की यातना का दुख नहीं भोगेंगे। वे तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से छूट जाएंगे। वे तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक, मानसिक कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इतने वचन कहकर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ पुनः कैलाश पर चली गई। विष्णु भगवान कहते हैं कि विलपत्र का वृक्ष अत्यंत ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। इसके मूल में साक्षात गिरजा देवी का वास है। स्कंद में दाक्षायणी देवी का, शाखाओं में माहेश्वरी देवी का, पत्तों में पार्वती देवी का और फल में कात्यायनी देवी का वास है। त्वचा में गौरी का, वलकल में अपर्णा का, फूलों में दुर्गा का, छोटी शाखाओं में उमा का, कांटों में शक्ति का वास है। जो इनके पत्तों से पूजन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। यही माहेश्वरी गिरजा मोक्ष को देने वाली है। विलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। चातुर्मास में विलपत्र से महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य की 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि विलपत्र व आंकड़े दोनों को शिवलिंग पर चातुर्मास में चढ़ाया जाए तो उन्हें लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में विलपत्र के पेड़ के नीचे रोज घी का दीपक जलाया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में रोज विलपत्र के पेड़ को सींचते हैं, दर्शन करते हैं, उनके सभी संकट विघ्न सभी का निवारण हो जाता है। घर में बैल के पेड़ को लगाने, सींचने, पूजा करने, दर्शन करने से धन धान्य दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। बरगद और बैल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। विलपत्र भगवान महादेव को अति प्रिय है। अगर श्रद्धा से चातुर्मास में और सावन मास में शिवलिंग पर विलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य के सभी विघ्नों को वे दूर करके उन्हें मन वांछित फल प्रदान कर देते हैं। नियमित विलपत्र को जल से सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चातुर्मास में एक विलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने से मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। बिना विलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे चातुर्मास में संध्या के समय विलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जिस विलपत्र में 5 पत्ती हो वे पंच देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ दुर्गा। 4 पत्ती 4 वेदों का सूचक है। 9 पत्ती 9 दुर्गा मानी जाती है।
जो व्यक्ति विलपत्र का रोपण पोषण संवर्धन करता है उसे साक्षात महादेव जी दर्शन देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंदों से हुई थी। जिस प्रकार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास है, वैसे ही विलपत्र में माता पार्वती जी का वास बताया गया है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय विल्व वृक्षाय नमो नम है। जो मनुष्य विलपत्र के पेड़ को घर में लगाते हैं, रोज सींचते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने दर्शन करने जितना फल मिल जाता है। विलपत्र की पूजा करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। रोज एक लोटा जल बैल के पेड़ में चढ़ाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बैल के पेड़ की जड़ की मिट्टी मस्तक पर लगाने मात्र से कभी अमंगल नहीं होता। विलपत्र के पत्तों को तोड़ते समय ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तोड़ना चाहिए। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार को विलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और जड़ में दूध व काले तिल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव भांग, धतूरा, आंकड़ा, विलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। विलपत्र एक मुखीय रुद्राक्ष जितना फल देती है। अगर चातुर्मास में विलपत्र को गंगाजल में डुबोकर बजरंग बली को अर्पित किया जाए तो समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। विलपत्र को घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महादेव जी को 1000 कमलपत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वही फल एक विलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ही मिल जाता है। इसके संबंध में एक कहानी है कि एक भील डाकू रोज जंगल में राहगीरों को लूटता व मारता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक दिन वह राहगीरों को लूटने के इरादे से एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन कोई भी राहगीर उधर से नहीं गुजरा। उस दिन सावन मास की शिवरात्रि थी। वह डाकू पूरे दिन बिना अन्न जल के उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा, जिससे अनायास ही उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। तब वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर गुस्सा करके पेड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। जिस पेड़ पर वह डाकू बैठा हुआ था वह विलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढका हुआ था। उसके द्वारा पेड़ की पत्तियां तोड़कर फेंकने से शिवलिंग पर विलपत्र की पत्तियां चढ़ गई। भूख और प्यास से वह रोने लगा तो उसके आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक हो गया। तभी भगवान महादेव उस डाकू से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे वत्स, आज शिवरात्रि के दिन तूने पूरा दिन अन्न जल के निकाल दिया, साथ ही तेरे आंसुओं और विलपत्र से मेरा अभिषेक हो गया। हे वत्स, मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ। तू जो चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। इस तरह उस डाकू का अनायास ही भूखे प्यासे रहने, विलपत्र और आंसुओं से अभिषेक होने से मरने के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। आइए अब हम विलपत्र से संबंध रखने वाली एक कथा सुनते हैं। पूरे महीने अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको व्रत के साथ साथ कहानी का भी पुण्य फल मिलेगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कहानी सुनने से भी आपको पुण्य फल मिलेगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण हर सोमवार को शिव मंदिर में पूजा अर्चना करता, बिल्व पत्र चढ़ाता और उपवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी कंजूस थी, ब्राह्मण बड़ा दयालु था। ब्राह्मण कथा आदि करने के लिए अपने यजमानों के घर जाता था और बदले में उसे जो मिलता था उसी से वह घर चलाता था। ब्राह्मण हर साल सावन के महीने में बिल्व पत्र चढ़ाता और पूरे महीने सावन का स्नान और व्रत करता था और फिर सावन का महीना खत्म होने पर हवन करता और 5 भूखे लोगों को खाना खिलाता। लेकिन उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं आता। वो कहती, इन सब का क्या फायदा है, भगवान तो हमारी मदद करते नहीं, क्या हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हो। ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता। तब एक दिन ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने जाता है। सावन का महीना चल रहा था।
तब माता पार्वती व शिवजी भी भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती शिवजी से कहती है, आपका यह भक्त बड़ा दयालु है, आपकी पूरे तन मन धन से पूजा करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा ये दान पुण्य करता है, आप इसकी गरीबी दूर कर दीजिए। तब उनकी बातें एक सुनार सुन रहा था। तब शिवजी बोले, इसकी गरीबी के दिन अब खत्म हो जाएंगे। इस सावन के प्रदोष के दिन इसके अब तक जितने बिल्व पत्र चढ़ाए हैं उतने ही इसे सोने के सिक्के मिलेंगे। सुनार घर चला जाता है। दूसरे दिन सोने के सिक्के एक पोटली में रखकर ब्राह्मण के घर जाता है और ब्राह्मण को बोलता है, ब्राह्मण देवता, आप मेरा एक काम करो तो मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा। ब्राह्मण बोला, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, इसमें मुझे पैसों की क्या जरूरत है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपना पारिश्रमिक लेता हूँ। तब उसकी पत्नी ब्राह्मण को इशारे से अंदर बुलाती है और कहती है, आप उनकी बात मान क्यों नहीं जाते हैं, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण चुप हो जाता है। तब सुनार बोलता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक काम कर दो, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाए हैं उसका पुण्य फल मुझे दे दो, मैं बदले में आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। ब्राह्मण कुछ बोला नहीं। तभी ब्राह्मणी अंदर से आती है और सोने के सिक्कों की पोटली सुनार के हाथ में से लेकर कहती है, आपका काम हो जाएगा। तो ब्राह्मण बेचारा लाचार चुप रह जाता है। तब ब्राह्मण हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है कि हे भोले भंडारी, मेरे चढ़ाए हुए बिल्व पत्र का पुण्य इस सुनार को मिले। सुनार बहुत खुश हो जाता है और वह सावन के प्रदोष के दिन का इंतजार करने लगता है। तब एक दिन सावन के प्रदोष का दिन भी आ जाता है। सुनार शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता है और शिव चमत्कार का इंतजार करने लगता है। लेकिन सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, कोई चमत्कार नहीं होता। सुनार का सब्र टूट जाता है। वह उठकर घर जाना चाहता है, लेकिन यह क्या, सुनार जिस स्थान पर बैठा था उसी स्थान से वह चिपक जाता है। सुनार डर जाता है और रोने लगता है। तभी वहां आकाशवाणी होती है। भगवान शिव बोलते हैं, अरे मूर्ख, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे यहाँ से छुड़ाऊं तो तू ब्राह्मण को 500 सोने के सिक्के देगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा वैभव खत्म कर दूंगा। तब सुनार अपनी गलती की क्षमा मांगता है और वह ब्राह्मण को 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है। तभी वह छूट जाता है और दूसरे दिन 500 सोने के सिक्के लेकर वह ब्राह्मण के घर जाता है और ब्राह्मण को देता है और क्षमा मांगता है। और वह सुनार भी भगवान शिव का परम भक्त हो जाता है। और एक दिन भगवान की कृपा भी उस सुनार के ऊपर बरसती है और उसका घर भी अन्न धन के भंडार से भर जाता है। तो हे भगवान, जैसे आप उस सुनार के ऊपर पहले टूटे वैसे किसी के ऊपर न टूटना, और बाद में आप सुनार से जो प्रसन्न होके कृपा बरसाई ऐसे सबके ऊपर बरसाना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी, स्वामी शरण गऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 18वां अध्याय 18वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।